पीएफआई बैन पर पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान। कमलनाथ बोले, आतंकवादी संस्था से जुड़े होने के सबूत होना चाहिए, बनावटी नहीं सही सबूत होना चाहिए। कमलनाथ, आम जनता को सुरक्षा चाहिए। पीएफआई इतनी पुरानी संस्था, इतने दिन से सरकार क्या कर रही थी? कमलनाथ, जो सबूत है क्या अभी मिले? सरकार ने क्या इन्वेस्टिगेशन की? जनता को बताना चाहिए। आरएसएस पर बैन लगाने की मांग पर कमलनाथ ने कहा, देश में संगठन बहुत है पर देश विरोधी काम करते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, मनमानी नहीं हो सकती। जिनके खिलाफ सबूत है सरकार उन पर कार्रवाई करे। जहां जहां चुनाव होते हैं ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। आरएसएस पर बैन लगाने की मांग पर कमलनाथ ने कहा, देश में संगठन बहुत है पर देश विरोधी काम करते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, मनमानी नहीं हो सकती। और जिनके खिलाफ सबूत है सरकार उन पर कार्रवाई करे। राजस्थान संकट पर बोले अशोक गहलोत, मेरी अशोक गहलोत से बात हुई, 4-5 लोगों ने गलत व्यवहार किया, उन्हें शो कॉज नोटिस दिया है। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैंने सोनिया गांधी को कह दिया है कि मैं मध्य प्रदेश से ध्यान नहीं मोड़ूंगा, चुनाव में बहुत कम समय बचा है। देखिए, जहाँ तक पार्षद की बात है ये मैं नहीं जानता, पर ये जानता हूँ कि जिस तरह इन्होंने फर्जी केस लगाए पूरे जनपद चुनाव में, जिला परिषद चुनाव में, पैसा का उपयोग किया, प्रशासन का उपयोग किया, ये तो खुलेआम हुआ है। ये तो बात छिपी नहीं है। किस तरह डराया, धमकाया, हर जगह खरीदा। ये अगर जनता इनके साथ होती तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब किसी को एहसास होता है कि हमारे साथ जनता नहीं बची, हमारे साथ अब केवल पुलिस, पैसा, प्रशासन बचा है, दबाव बचा है, छिपाना बचा है, तब ये परिस्थिति पैदा होती है। नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ जो वो कह रहे हैं, पर जो पर्यवेक्षक गए थे वो उन्होंने एक ही चीज़ कही थी कि हम हर विधायक को अलग बुला के पूछेंगे जो यहाँ हुआ था, जो 80 में अर्जुन सिंह को अलर्ट किया था। आप लोग तो थे नहीं, पर मैं बता रहा हूँ, अर्जुन सिंह को भी ऐसे अलर्ट किया था। श्यामाचरण शुक्ला थे, शिव भानु सोलंकी थे। वो इतिहास जरा आप देखिएगा, एक एक विधायक को बुला के उन्होंने पूछा था। ये कब से चल रहा है ये तो बताएं। ये अगर 10 साल से चल रहा है, 10 साल, ये कल तो पैदा नहीं हुए। पीएफआई की रजिस्ट्रेशन कब की है? पुरानी रजिस्ट्रेशन है। तो कब आपको ये सूचना मिली? आपकी इन्वेस्टिगेशन कब हुई? इन्वेस्टिगेशन में क्या बात आई? जैसे ये इन्होंने खुद ही कहा है कि सब लोग इसमें नहीं जुड़े। तो इंटेलिजेंस फेलियर है ऐसे मानते हैं इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसका भारत जोड़ो यात्रा से क्या संबंध है? वो एक राज्य की स्थिति है जहाँ लोगों को 3-4 तो लोग ही थे जो ये कर रहे थे, और तो कोई थे नहीं। ये तो नहीं है कि 80 विधायक बैठ गए थे, ऐसी तो कोई बात थी नहीं। इसकी ज़्यादा पब्लिसिटी हो गई बस, और वो 3-4 जिन्होंने किया उनको नोटिस दे दिया गया। क्या आप अशोक गहलोत जी ये देखिए, उल्टे सीधे बयान तो इनकी शुरुआत हुई है। ये उल्टे सीधे अगले 12 महीने में इनके बहुत सारे उल्टे सीधे बयान आएंगे, क्योंकि ये तड़फ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा ये खतरे में, मैं कह रहा हूँ ये तड़फ रहे हैं। जनता कहाँ है मैं जानता हूँ, मैं 42 साल चुनाव लड़ा हुआ हूँ। तो महाकाल कॉरिडोर को लेकर पूरा क्रेडिट भाजपा ले रही है, आप क्या कहेंगे सर? आप लोगों का तर्क है, जो सबूत है वो फाइलों में है, उसका भी खुलासा हो जाएगा। हाँ, उसका भी खुलासा हो जाएगा, किसने स्टार्ट करा था, किसने पैसा अलॉट किया था, कब हुई थी, कैसी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के मिनट्स क्या थे, इसका खुलासा आप रुकिए जरा 2-3 दिन। अनुशासनहीनता 3-4 लोगों की हुई, ये तो शो कॉज नोटिस दिया गया है, और वो पर्यवेक्षक ने आके रिपोर्ट दी है सोनिया जी को। तो वो कहते हैं मैंने मीटिंग बुलाई, अशोक गहलोत तो कहते हैं मैंने मीटिंग बुलाई, मैंने टाइम फिक्स किया, विधायक लगभग सब मेरे साथ थे। तो आप अलग पूछो, साथ साथ पूछो, मुझे तो अच्छा ही है कि सब मेरे पक्ष में ही बोलेंगे, तो मैं क्यों इसमें अड़चन डालता? सचिन को नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी अशोक गहलोत जी से बात हुई, ये वहाँ गए थे 2 पर्यवेक्षक, ये अशोक गहलोत जी ने, पर 4-5 लोगों ने जो व्यवहार किया वो सही नहीं था, उनको शो कॉज नोटिस दे दिया गया है। इसमें अशोक गहलोत जी ने कहा ये मैंने नहीं कर पाया, मैंने तो ये मीटिंग फिक्स करी, उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने डेट दी मीटिंग के लिए, तो अगर ये 4-5 ने किया है आपको का नाम भी चर्चाओं में है कि आप लोग। देखिए, मैंने पहले कहा था, मैं दिल्ली गया था, मैंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी से कहा कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। 12 महीने बचे हैं,
मैं ये जिम्मेदारी, क्योंकि मेरा ध्यान मध्य प्रदेश से हट जाएगा कि सब जगह अभी गुजरात और हिमाचल का चुनाव है, उसके बाद और पूरे हर प्रदेश की रणनीति बनाऊं, तो मध्य प्रदेश से मैं अपना ध्यान नहीं मोड़ना चाहता हूँ। तो दिग्विजय सिंह जोड़ो यात्रा प्रियंका गांधी शामिल हो रही भारत जोड़ो यात्रा में इंदौर से, क्या हाँ, माना जाए? मैं समझा नहीं। प्रियंका गांधी शामिल हो रही है भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ पर मध्य प्रदेश में। अभी तय नहीं है, अभी तो वो दक्षिण में है, वहाँ कहीं शामिल होंगी। सर यहाँ शामिल होती तो माना जाए कि मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी की एंट्री है। क्या? अगर यहाँ पर शामिल होती हैं क्यों? तो माना जाए ये तो शामिल, मैं भी जा रहा हूँ कहीं ना कहीं कर्नाटक या तेलंगाना। इसका ये मतलब थोड़ा कि मैं शामिल हो रहा हूँ तेलंगाना। और देखो, ये बात है कि ये नई संस्था नहीं है, पुरानी है, तो क्या उनको जो सबूत हैं क्या अभी मिले? अगर ये पहले से चल रही थी और ये आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी, तो आप इतने साल क्या कर रहे थे? कई खतरे जो देखिए, आम जनता को सुरक्षा चाहिए, पर आम जनता ये पीएफआई हो, डीएफआई हो, इस सब से उनको मतलब नहीं, वो तो सुरक्षित रहना चाहते हैं। और अगर इतने दिन ये हो रहा था, तो मेरा प्रश्न है, आप क्या कर रहे थे? ये साल भर में तो उत्पन्न पैदा नहीं हुई। सर पीएफआई बोला जा रहा है कि चाहता हूँ पर्चा मैं इसलिए भरूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ चुनाव हो, ये ऐसा ना लगे कि चुनाव नहीं हुआ। ठीक है, बराबर। बाबा रामदेव ने बाबा 40 नगरीय निकाय चुनाव की कल वोटिंग हुई है, उसमें बीजेपी ने तो इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन कांग्रेस के कहीं भी बड़े नेता नजर नहीं आए। अब ये मैं नहीं जानता, नहीं सब लगे हुए थे, सब मेरे से चर्चा कर रहे थे। देखो, बेसिकली पुलिस, पैसा, प्रशासन, दबाव, इसकी दुकान बंद करा दो, हाँ इसको नोटिस दे दो चुनाव के पहले, ये सब करने की क्या जरूरत? सर ये माना है कि मेन फोकस विधानसभा चुनाव पर है, निकाय चुनाव में। हमारा फोकस हर चुनाव में है और विधानसभा चुनाव में तो पूरा फोकस है। देखिए, अगर कोई सबूत होए कि वो आतंकवादी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, आतंकवादी उनमें शामिल है, तब वो पीएफआई हो या बीएफआई हो या सीएफआई हो, हाँ, आज आतंकवाद बहुत बड़े खतरे की बात है, तो इसका सबूत होना चाहिए, बनावटी सबूत नहीं, सही सबूत होना चाहिए। और अगर उन्होंने सबूत पाया है तो ज़रूर उस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है देखिए, प्रश्न है जो आतंकवादी संस्थाएं हैं, हम आतंकवादी के, ये कोई कहे कि इस पर भी लगाओ उस पर लगाओ, ये इसमें मनमानी नहीं हो सकती। ये अंत में कोई बात छिपी रहने वाली नहीं है। ये जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी है ये सामने आएगी। ये कहाँ तक दबाएंगे मैं नहीं जानता, अगर सबूत, क्योंकि इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है ये तो उन्होंने पब्लिक करी नहीं कि कौन सी संस्थाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं आतंकवादी संस्थाओं के साथ। सचिन पायलट ने तो कुछ किया नहीं, उन्होंने तो कोई मीडिया में भी नहीं आया कि उन्होंने कुछ ऐसी बात करी। उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया, वो जाके मीटिंग में बैठ गए जहाँ मीटिंग थी। करने की लीडरशिप को आगे नहीं आ रहे थे। ये देखिए, नई लीडरशिप, ये मोदी जी तो कहें 70 साल के हो गए, वो भी तो नई लीडरशिप को आने दें। ये कहना तो बहुत आसान है, सब जगह येडियुरप्पा को इनकी आप देखिए जो इन्होंने बनाई है, ये कौन सी नई लीडरशिप है? आप इस समय ये बाबा रामदेव देखिए, भारत जोड़ो यात्रा तो बहुत सफल रही है और ये सफल रहेगी। आज जनता में आक्रोश है। ये मीडिया की राजनीति से जनता प्रभावित नहीं होने वाली। जनता बहुत समझदार हो गई है। जनता को आज आप ये मीडिया के माध्यम से समझाने की कोशिश करिए। बेरोजगारी की बात तो करेंगे नहीं, किसानों की बात तो करेंगे नहीं, छोटे व्यापारी की बात तो करेंगे नहीं। ये कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा ले आएंगे, सोचते हैं कि जनता का ध्यान जहाँ जो उन्होंने 2019 में मुड़ा था, फिर से ये ध्यान मुड़ जाएगा। आप नीतीश से जाके बात करिए। सर आप किसको मैं कल आया भोपाल, दिल्ली से मैं गया था परसों, कल आया भोपाल से पहुंचते ही मैं होशंगाबाद चला गया। मैं इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता क्योंकि तब मेरा ध्यान हट जाता है। अभी मेरे से कोई बात कर रहे थे राजस्थान के रास्ते में, मैंने कहा मैं तुमसे रात को बात करूंगा, ये अभी बात मत करो मेरे साथ। कहते ये है वो है फलाना है, क्योंकि इसमें दखल देना या इसमें इन्वॉल्व होना, माने ये 1 घंटे की बात तो होती नहीं, तो अभी इन्वॉल्व हो तो इसका मतलब 1 महीने तक इन्वॉल्व रहो।
ये मैं अपना ध्यान मध्य प्रदेश से नहीं हटाना चाहता। सर जो मध्य प्रदेश मैंने तो कहा था कि ये सब चुनाव करना, मैं तो राहुल जी से खुद बात करी थी कि आप लड़ लीजिए, इसको समाप्त करिए महीने भर पहले। ये कहाँ ये सब उलझ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं बनना चाहता। तो अब वो नहीं बनना चाहते तो चुनाव तो होना है। जी हाँ, बीजेपी ने तो कोई चुनाव कराया नहीं। नड्डा तो कोई चुनाव से आए नहीं थे, ठीक है। और अभी उनको एक्सटेंशन दिया है, वो कोई चुनाव से तो हुआ नहीं। उन्होंने तो 10 लोगों से नहीं पूछा, चुनाव तो छोड़ो।